हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में सुंदर कांड पूर्ण हुआ था। आज लंका कांड में प्रवेश कर मंगलाचरण से लेकर के दोहा क्रमांक 15 का तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। लंका कांड में सबसे पहले मंगलाचरण में प्रभाव वर्णन है कि भगवान जो कामदेव के शत्रु शिव जी से सेवित भव यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक पृथ्वीपति के रूप में परम देव गोसाई जी कहते हैं कि ऐसे श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। रामम कामारि सेव्यम भव भय हरणम कालमत्तेभ सिंहम योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुणनिधि मजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबध निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देव मुर्वी स्वरूपम। लंका कांड मंगलाचरण दोहा में प्रभाव वर्णन है कि जिनके लव निवेश परमाणु वर्ष युग और कल्प प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है। गोसाई जी अपने मन में कहते हैं कि हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं बचता। लव निवेश परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भजसी न मन ते ही राम को कालू जासु को दंड। दोहा क्रमांक 3 में प्रभाव वर्णन है कि श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। गोसाई जी कहते हैं कैसे श्री राम जी को छोड़कर जो दूसरे स्वामी को भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। दोहा क्रमांक 5 की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। सब तरु फरे राम हित लागी ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। दोहा क्रमांक 7 की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में मंदोदरी रावण से भगवान के प्रभाव वर्णन में कहती है कि हे नाथ, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं, मुनि वर जतनु करहि जहि लागी भूप राजु तजी हो ही विरागी। दोहा क्रमांक 13 का में प्रभाव वर्णन आया है कि श्री राम जी ने एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण सबके देखत मही परे मरमुन को जान। दोहा क्रमांक 14 में मंदोदरी रावण से प्रभाव वर्णन करते कहती हैं कि मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए कि वह रघुवंश के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। दोहा क्रमांक 15 का की पहली चौपाई में मंदोदरी रावण से प्रभाव वर्णन करती है कि पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य लोकों का विश्राम जिनके भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुट संचालन है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, पद पाताल शीस यज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रिकुटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। दोहा क्रमांक 15 का की दूसरी चौपाई में मंदोदरी रावण से प्रभाव वर्णन करती है कि अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है, जासु घ्राण यश्वनी कुमारा निशि अरु दिवस निमेष अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज
निज बानी। अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। समुद्र पेट है और नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं। उदर उदधि अध गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। शिव जिनका अहंकार है, बुद्धि ब्रह्मा बुद्धि हैं, चंद्रमा मन है और विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। इस प्राचार्य के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।